के पाठक अगर अपना ड्यूटी ठीक से कर रहे हैं तो ठीक बात है, लेकिन जहाँ पे वो गड़बड़ी कर रहे हैं, ये क्या बिहार के शिक्षा मंत्री से बात हुई है? अच्छा, आपको लगता है कि खुद से कर रहे हैं? खुद से कर रहे हैं, ऑब्वियसली उनको जानकारी होगी, तभी तो ये आगे बढ़ा मामला। मुख्यमंत्री तो पूरा खुश है, मुख्यमंत्री तो तारीफ कर रहे हैं कि जबरदस्त तो ये बात, वो इस चीज का तारीफ क्यों करे तो मुख्यमंत्री बताएंगे। लेकिन हम इसका तारीफ नहीं कर सकते, हम इसका मुखर विरोध कर सकते हैं। विशिष्ट शिक्षक हटाइए, इनको शिक्षक बनाइए, सिर्फ शिक्षक, और एक कैटेगरी में सारे शिक्षक को लाइए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 2 नवंबर ये वो तारीख है जब पटना के गांधी मैदान में शिक्षकों का महाजुटान हुआ था। आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने हाथों से चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा था और आपने देखा कि हर तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की और बिहार की खूब वाहवाही हो रही थी। लेकिन इसी बीच CPI-ML विधायक संदीप सौरव ने भी एक बड़ी बात कह दी, साफ साफ कह दिया कि इस कार्यक्रम में और भी ज्यादा 4 चांद लग जाता जब सरकार ये 3 ऐलान कर देती। तो आज हम सीधी बात करेंगे संदीप सौरव जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि संदीप सौरव इस मेगा इवेंट से बहुत खुश नजर नहीं आ रहे। बड़ी बात कह दी है कि फीका रहा कार्यक्रम। नहीं, मैं फीका रहा मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं 4 चांद नहीं लग पाया। कोई भी कार्यक्रम और बेहतर हो सकता है। सबसे पहले तो इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि बिहार एक ऐसा राज्य के रूप में सामने आया है जहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों पर बहाली हो रही है। इसको तो बार बार हम कहते हैं, कोई और राज्य में ये स्थिति नहीं है, ना तो केंद्र में ये स्थिति है। जी। मोदी जी 30,000 40,000 की बहाली निकालते हैं और उसमें उसके सारे मंत्री, खुद प्रधानमंत्री रोजगार मेला के नाम पे रोज कुछ न कुछ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या में 1 लाख से ज़्यादा पदों पर अगर सरकार बहाली निकाल रही है तो वो उसके लिए हम सरकार को भी बधाई देते हैं, जो अभ्यर्थी इसमें पास किए उनको भी बधाई देते हैं। लेकिन इसके अलावा जो हम कहना चाहते हैं कि ये कार्यक्रम जो सरकार ने किया इसमें कुछ तो कमियां हैं। कमियां क्या है वही मैं कहना चाह रहा हूँ। एक कमी ये है कि आपने जब सीट को अनाउंस किया कि हम इतने सीटों पर बहाली निकालेंगे, तो जो पहले से कार्यरत नियोजित शिक्षक हैं जो पहले ही एक सीट कब्जा करके बैठे हुए हैं, वो तो एक सीट पर हैं, तो उनको क्यों ना आपने उसी सीट पर समायोजित कर दिया ताकि नए पद खाली बचे और नए अभ्यर्थी जो न्यूनतम योग्यता पार कर चुके हैं, हम तो किसी को लेने के लिए नहीं कह रहे हैं, जो न्यूनतम अर्हतांक जो सरकार ने तय किया है उसको जो क्रॉस कर रहे हैं उनको आप उस सीट पर लेते। एक बात ये ठीक है। दूसरी बात है कि कई पद जो हैं, कई सारे विभाग जो हैं उसमें पद खाली हैं। जितना आपने घोषणा किया, जैसे उर्दू में BC का, EBC का, जनरल का, EWS का, सारे पदों पर बड़ी संख्या में पद रिक्त बचे हुए हैं जी। और कई सारे अभ्यर्थी हैं जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क क्रॉस करके बैठे हुए हैं। तो इन सभी पदों को भरना भी तो चाहिए। बिल्कुल जी। हमारा कहना यह था कि सरकार ने 2 नवंबर को जो कार्यक्रम किया वो बहुत अच्छा था, ठीक है। लेकिन सरकार साथ में ये भी इंश्योर करवाए कि जितने पद रिक्त बचे हुए हैं उन पदों को योग्य अभ्यर्थियों से हम भर लेंगे, भरा जाएगा जी। ये अगर सरकार अनाउंस कर देती तो इसी कार्यक्रम में जो लोग शामिल नहीं हो पाए उनको भी लगता कि चलिए हमारा भी कुछ कल्याण हो सकता है। जी। और तीसरी बात जो मैंने कही है कि जितने ग्रीवांसेज आ रहे हैं, जितनी शिकायतें हैं, जैसे अभी देखिए औरंगाबाद जिला में एक लेटर चला है जो पब्लिक में, 22 फर्जी अभ्यर्थी, तो जो अभ्यर्थी उसमें जिनके पास डॉक्यूमेंट में कमी है, जिन्होंने ST-AT नहीं जमा किया है, DLED नहीं है, उनको हटा दिया गया। बिल्कुल, हाँ। तो अगर सरकार इस तरह की जितनी शिकायतें आ रही हैं, कंप्यूटर साइंस के जो टीचर्स हैं उसमें कई तरह की शिकायतें आ रही हैं, तो वैसे शिकायतों का निराकरण हम करेंगे, ये आश्वासन अगर सरकार देती तो 4 चांद लग जाता, तो अच्छा लगता। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए संदीप सौरव जी कि लगातार हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी और BPSC भी लगातार कह रही है कि कहीं गड़बड़ी नहीं हुई। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले तो CM नीतीश ने भी साफ कह दिया कि वो लोग तो कह रहे हैं लेकिन गड़बड़ी हुई कहाँ है। लेकिन लगता है कि आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। नहीं, गड़बड़ी नहीं हुई तो आप जांच करके कह दीजिए वही बात। अब हम चूंकि कोई बहाली आया है जी, हम बहाली के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहते, इसलिए हमने कह दिया कि गड़बड़ी नहीं हुई। आप जांच करके यही बात कह दीजिए, हम मान लेंगे।
मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, तो आपने कहा भी है कि आप जांच कीजिए और न्याय दीजिए। जैसे हम देखिए ये बात कहना चाह रहे हैं कि गड़बड़ी, इस बात को मैं गड़बड़ी क्यों कहता हूं कि पूर्व नियोजित शिक्षकों को आपने उन्हीं के पदों पर समायोजित न करके नए पदों पर गिनती किया। ठीक है। ये गड़बड़ी कैसे है? इस तरह से गड़बड़ी है कि जब आपको रिक्तियों की गणना करनी थी, सरकार ने जब रिक्तियां मंगाई जी, तो शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में चिट्ठी दी। बिल्कुल। जिलों में जो कॉलम बनाया गया उसमें नियोजित शिक्षकों को कार्यरत में गिना गया। तो नियोजित शिक्षक जब पहले से ही कार्यरत में गिने गए हैं और उसके बाद रिक्तियां को अलग से गिना गया, तो जो कार्यरत हैं उनको आप रिक्तियों पे कैसे ला सकते हैं? आप तो पहले उनको काउंट कर चुके हैं कि वो कार्यरत हैं। अगर उनको आपको रिक्तियों पे लाना था तो आप नियोजित शिक्षकों के पद को खाली मान लेते, तब तो बहाली 5 लाख की हो जाती, 6 लाख की हो जाती। तो वो तो आपने नहीं किया। इसलिए लॉजिकली अगर देखा जाए, आप कोई कह दे कि नहीं इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन ये तो लॉजिकली कमजोर बात है कि आप पहले किसी को कार्यरत पे गिन रहे हैं, नियोजित शिक्षकों को, वो कार्यरत है, वो पद पे बने हुए हैं और उन्हीं को कंपटीशन में आप खाली पदों पर उतार रहे हैं। तो उनका जो पद खाली हो जाएगा उसकी क्या होगी? बिल्कुल। तो इसलिए इस तरह से इनको हटा करके और जितना पद है उसको आप भर दीजिए, सेकंड लिस्ट ला दीजिए। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। बाकी सरकार का जो पूरा अप्रोच इस मामले में रहा, हम तो कह रहे हैं कि अच्छा है। वो बिहार एक ऐसा राज्य के रूप में उभरा है और मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसमें सब फर्जी अभ्यर्थी आए हैं। बहुत सारे टैलेंटेड, मेहनत करने वाले, पढ़ने लिखने वाले अभ्यर्थियों का चयन इसमें हुआ है और हमें लगता है कि बिहार के हर गांव से कोई ना कोई हुआ है, नौकरी लगी है। तो हर गांव में खुशी का माहौल है, लेकिन उसमें न्याय की गारंटी करने के लिए आपको ये जो 3 बिंदुओं मैंने उस पर सोचना पड़ेगा, उस पर सरकार को विचार। अच्छा ये बताइए कि कल मंच से हमने देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया है कि हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन एक मामूली परीक्षा देनी होगी। आपको भी पता है कि परीक्षा कभी मामूली नहीं होती है, परीक्षा होती है और साफ कहा है कि परीक्षा देनी होगी और ये परीक्षा बीएसईबी कंडक्ट करने वाली है, तो मामूली तो हरगिज नहीं होगी। आपको लगता है कि नियोजित शिक्षक मानेंगे? अब देखिए, हम लोग तो विभागीय परीक्षा की बात कर रहे हैं और हमने तो ये भी, अभी जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली आई थी तो सरकार ने कहा कि 7 दिन के अंदर सुझाव दीजिए। मैंने सुझाव भी दिया और हमारे जो सुझाव थे उस शिक्षा मंत्री को भी मैंने एक लेटर दिया था, उनसे मेरी बात भी हुई और वो हमारे सुझाव से सहमत थे। हमने यही कहा था कि एक तो सरकार को लगता है कि परीक्षा एकदम अनिवार्य है, कोई लीगल बाध्यता अगर आपके सामने है तभी परीक्षा लीजिए, और लीजिए तभी उसको डिपार्टमेंटल परीक्षा कहिए, विभागीय परीक्षा कहिए। जो परीक्षा का नाम दिया गया है सक्षमता परीक्षा, उसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो परीक्षा में सफल नहीं हुए वो अक्षम लोग हैं। तो सक्षमता नाम से ही अपने आप में अजीब सा लग रहा है। और लेकिन उससे भी बड़ा जो कंसर्न सारे नियोजित शिक्षकों का है कि विशिष्ट शिक्षक हमको क्यों कहा जा रहा है। अब बताइए, पहले से कोई विशेष शिक्षक हैं? स्कूलों में तो विशेष शिक्षक हैं जो दिव्यांग छात्रों को पढ़ाते हैं। तो एक विशेष शिक्षक हैं और आप विशिष्ट शिक्षक हो जाइए, आप खास शिक्षक हो जाइए, आप सिंह वाले शिक्षक हो जाइए, आप दुम वाले शिक्षक हो जाइए। शिक्षकों को इतना ज़्यादा कैटेगरी में बांटना सही नहीं, ये शिक्षा के लिए सही नहीं है। इसलिए हमने ये मांग उठाई है, उसमें लिखित में हमने दिया है कि आप सबको अध्यापक कहिए, सिंपल विद्यालय शिक्षक नहीं कहिए, विद्यालय अध्यापक कहिए। जैसे बीपीएससी के बहाल शिक्षक विद्यालय अध्यापक होंगे, वैसे ही पुराने जो नियोजित शिक्षक हैं, अब जब राज्यकर्मी उनको दे ही रहे हैं तो उनको भी आप अध्यापक कहिए, और इसमें आप वरीयता बरकरार रखिए। ये मेन कंसर्न है। लेकिन मेन कंसर्न संदीप जी ये भी है कि आप अनिवार्य है, नहीं परीक्षा का बात है। परीक्षा का बात मैंने पूर्व के जो मंत्री थे उनसे मैंने बात की थी, तो उनको कहना था कि अगर किसी को पद का अपग्रेडेशन हो रहा है तो उसमें एक क्राइटेरिया लगाना अनिवार्य होता है, वरना हम लोग कानूनी पचड़े में पड़ जाएंगे। तो अगर वो बाध्यता है तभी आप डिपार्टमेंटल लीजिए। और हमें नहीं लगता कि सारे शिक्षक जो हैं वो डिपार्टमेंटल परीक्षा से कतरा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब अभी भी आप कह रहे हैं कि विभागीय परीक्षा लीजिए, लेकिन ये बीएसईबी वाली परीक्षा मत लीजिए। हाँ, और सक्षमता परीक्षा मत लीजिए, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है, ज्यादा कंसर्न हमारा वही है। विशिष्ट शिक्षक हटाइए, इनको शिक्षक बनाइए, सिर्फ शिक्षक, और एक कैटेगरी में सारे शिक्षक को लाइए। ठीक है। अच्छा ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि कल का जो कार्यक्रम हुआ उसमें ऐसा दिखा कि के पाठक का गजब का क्रेज है, यानी कि सीएम नीतीश का भी वो क्रेज नहीं है, तेजस्वी का भी क्रेज नहीं है। जब जब के पाठक का नाम लिया गया तब तक खूब तालियां बजी।
अब उसमें हम मतलब अब तारीफ तो आप लोग करेंगे ना, क्योंकि शिकायत खूब करते हैं कि के पाठक ने ये सही नहीं किया। तारीफ क्या करना है, तारीफ देखिए कोई भी, मुख्यमंत्री ने भी कह दिया कि जबरदस्त काम कर रहे हैं। के पाठक अगर अपना ड्यूटी ठीक से कर रहे हैं तो ठीक बात है, लेकिन जहाँ पे वो गड़बड़ी कर रहे हैं, जैसे उन्होंने बिना किसी से राय मशविरा लिए उन्होंने तय कर दिया कि सरकारी स्कूलों में आउटसोर्सिंग कंपनियों को लगाएंगे। अब देखिए बिहार में एक वैकल्पिक सरकार है, ये मोदी सरकार का विकल्प है, हम तो विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। मोदी सरकार का कामकाज करने का अप्रोच है कि सब चीज़ों को प्राइवेट कर दो, सब जगह को ठेका पट्टा पर दे दो, रेलवे में आउटसोर्सिंग कंपनियों को दे दो, या रेलवे को रेंट बेच दो, टेंडर निकाल करके बेच दो। अब यही अप्रोच अगर बिहार में होने लगेगा, बिहार में जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे आप गेस्ट टीचर का अपॉइंटमेंट करवा रहे हैं प्राइवेट तरीके से, वहाँ पे आप रसोइया का काम प्राइवेट तरीके से करवाना चाह रहे हैं, आउटसोर्सिंग कंपनियों को दे चुका है, वहाँ पे कंप्यूटर टीचर को आप आउटसोर्सिंग, साफ सफाई के लिए आउटसोर्सिंग, तो ये जो निजीकरण को आप बढ़ावा दे रहे हैं, किससे बात हुई है? ये क्या बिहार के शिक्षा मंत्री से बात हुई है? अच्छा, आपको लगता है कि खुद से कर रहे हैं? खुद से कर रहे हैं। अच्छा, तो इस तरह मतलब आप ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी जानकारी नहीं होती है? ऑब्वियसली उनको जानकारी होगी, तभी तो ये आगे बढ़ा। तो मुख्यमंत्री तो पूरा खुश है, मुख्यमंत्री तो तारीफ कर रहे हैं कि जबरदस्त। तो ये बात, वो इस चीज का तारीफ क्यों करे तो मुख्यमंत्री बताएंगे, लेकिन हम इसका तारीफ नहीं कर सकते, हम इसका मुखर विरोध कर सकते हैं। ठीक है। और हमने बिहार विधानसभा में इसका विरोध करते हुए एक क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, ठीक है। एक आखिरी सवाल, इतना बड़ा विसंगति है, जैसे बिहार में जितने नाइट गार्ड काम कर रहे हैं, उन नाइट गार्ड्स को उनको प्रबंध समिति से नियुक्त किया गया है, वो उसी गांव का कोई आदमी है, वो रात में 12 घंटे ड्यूटी दे रहा है, उस नाइट गार्ड को 5,000 पेमेंट मिल रहा है। लेकिन यही के पाठक के आदेश से जो नाइट गार्ड आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से लाया गया है, उसको 11,000 पेमेंट मिल रहा है। अच्छा। तो एक ही काम के लिए कोई प्राइवेट कंपनी से आ रहा है, उसको 11,000 मिल रहा है, और कोई चुन करके नियम से आ रहा है, सरकार के बनाए हुए नियमावली से जो चुन के आ रहा है, उसको 5,000 मिल रहा है। तो इस तरह की विसंगति है, जहाँ पे आपने कह दिया कि सेंट्रलाइज किचन चलेगा स्कूलों में मिड डे मील के लिए, उस सेंट्रलाइज किचन में दिख रहा है कि एक दिन पहले खाना बन रहा है, अब उसको 5 किलोमीटर के रेंज में अगर खाना पहुंचाना है, आज खाना खिलाना है बच्चों को, तो वो एक दिन पहले बना के रखता है। तो इस तरह का पूरा अप्रोच के लिए किससे बात हुई है? इस पूरे सिस्टम में कहीं पे भी आरक्षण लागू नहीं है, कहीं आरक्षण लागू नहीं है, रोस्टर प्रणाली नहीं फॉलो हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ों का तो हम विरोध करेंगे, चाहे सरकार कोई भी रहे। बिहार में अगर सरकारी संस्थानों के अंदर निजीकरण का प्रयास करने लगेंगे, हम इसका विरोध करेंगे। बिल्कुल, मतलब आप तारीफ नहीं करेंगे? कैसे हम तारीफ कर देंगे? अच्छा, चलिए एक आखिरी सवाल संदीप जी, कि आपको लगता है कि आपने जो 3 मांगे रखी हैं उस पर विचार होगा, समाधान होगा और उस डायरेक्शन में काम होगा? अब तो हम कोशिश ही कर सकते हैं। हमने तो सरकार को लिखित में भी दिया और विधानसभा में मेरा क्वेश्चन भी है, अब उसमें हम देखेंगे कि क्या सरकार की तरफ से जवाब क्या आता है। तो हम तो प्रयास करेंगे कि कोई भी देखिए बहाली की प्रक्रिया हो, उसमें न्याय बहुत ज़रूरी चीज़ है, तर्क बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिना कोई न्याय दिए हुए, बिना कोई तर्क का आप अपने मन से करते जाइए तो कोई बहुत फ़ायदा नहीं है। तो सरकार को इस पूरे बहाली से जितना फ़ायदा होना चाहिए, वो फ़ायदा तभी हो पाएगा जब आप एलिजिबल कैंडिडेट्स को अगर पद खाली है तो उनको रखिए, योग्य है उनको रखिए। हम नहीं कर रहे हैं कि जो न्यूनतम योग्यता से नीचे है या कहीं से आप किसी को रिलैक्सेशन दे दीजिए, नहीं। आपने तय किया कि इतना नंबर क्रॉस कर जाएगा तो आप एलिजिबल हैं, तो जो लोग भी एलिजिबल हैं और उनका सीट खाली है, उनकी कैटेगरी में सीट खाली है, आप उस सीट खाली छोड़ देंगे तो उसको नहीं कहेंगे कि न्याय है। तो आप तर्कपूर्ण तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से इस बहाली को कंप्लीट करिए। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी कोई समय नहीं गया है, अब आप सेकेंड लिस्ट ला दीजिए। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं संदीप सौरभ जी, क्या कुछ मांगे रखी हैं आपने, ये भी सुना है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।